अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उस फॉर्म को हम वर्डप्रेस के वेबसाइट के ऊपर पेजेस में जहां पे भी हम चाहें किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। मैं आप लोगों को फॉर्म क्रिएट करके दिखाता हूँ, इसके साथ साथ ही उसको डिस्प्ले भी करके दिखाता हूँ वर्डप्रेस की वेबसाइट के पेज के ऊपर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सिंपल आप लोगों ने प्लगइन्स के अंदर रहना है, ऐड प्लगइन और WP फॉर्म्स को यहाँ पे सर्च करना है। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। इस प्लगइन को हमने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन जो है आप लोगों के सामने नजर आएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद इसके नीचे देखें और काफी सारे ऑप्शन है, इनको भी हम देखेंगे। बट आज के लेक्चर में हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा ऐड न्यू। ऐड न्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल जो है वो हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद है, ऑलमोस्ट 2000, बट वो वाली जो टेम्पलेट्स हैं वो सारी प्रो के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ कुछ ये ही टेम्पलेट आपको फ्री में मिल जाएंगी और इसके साथ साथ आप AI को यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट को जनरेट करवाने के लिए जिस तरह की भी आपको चाहिए। बट इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एक ब्लैंक कैनवेस से एक स्क्रैच से फॉर्म बना के दिखाऊंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पे कुछ भी नेम दे देते हैं इस फॉर्म को, जैसे कलेक्शन फॉर्म, और फिर मैं क्लिक कर दूंगा क्रिएट ब्लैंक फॉर्म। तो जैसे हमने किया, यहाँ पे हमारे सामने कुछ लेफ्ट साइड पे हमारे सामने फील्ड्स आ गए और राइट साइड पे हमारे पास ये एक ब्लैंक कैनवस आ गया। अब हमें जो भी फील्ड चाहिए वो हम यहाँ से ड्रैग करके राइट साइड की तरफ ले आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, जैसे हम सबसे पहले नेम कलेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने नेम वाली फील्ड जो है वो यहाँ से यहाँ पे ड्रैग कर दी। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का ऑप्शन आ रहा है, बट मैं इसकी मजीद सेटिंग भी कर सकता हूँ। इस फील्ड पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसकी मजीद सेटिंग्स नजर आ जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड हो नेम की और यूजर उसी के अंदर अपना फुल नेम ऐड कर दे। तो उसके लिए यहाँ पे देखें फॉर्मेट का ऑप्शन है, सिंपल है, सिंपल के अंदर एक ही फील्ड आ गई। अगर मैं फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट करूंगा तो यहाँ पे देखें 3 फील्ड्स ये शो कर रहा है, लेकिन हमारा जो गोल है वो सिंपल, तो मैंने सिंपल ऐड कर दिया। इसका जो लेबल है उसको मैं कस्टमाइज करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल नेम। ओके, इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास एक रेड डॉट नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फील्ड जब तक यूजर फिल नहीं करेगा तब तक वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। तो ये फील्ड जो है मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है। अब इसको मैं रिक्वायर्ड से किस तरह से हटा सकता हूँ, यहाँ पे देखें ये एक ऑप्शन है। अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो यहाँ से देखें इसको फिल किए बिना भी यूजर जो है वो सबमिट कर पाएगा, बट इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। रिक्वायर्ड हो गया। उसके बाद मुझे और फील्ड्स ऐड करनी है। सिंपल यहाँ पे जाऊँगा वापिस और यहाँ पे मैं अब कलेक्ट करना चाहता हूँ ईमेल। तो मैं कुछ इस तरह से ईमेल यहाँ पे ऐड कर दूंगा और इस पे क्लिक करने के बाद एंटर यूर बिजनेस ईमेल कुछ इस तरह से ऐड कर दूंगा। इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। अगेन मुझे क्लिक करना है ऐड फील्ड्स और यहाँ पे अब की बार मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ जेंडर। तो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको रेडियो बटन्स भी कहते हैं, उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस पर मैं मजीद क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा जेंडर। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीमेल। ओके, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 2 आ गए। अब इनको मजीद मैं और स्टाइल कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन मुझे कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं। मैं इनकी जगह पे कोई इमेज लगा सकता हूँ या फिर मैं आइकन्स लगा सकता हूँ। तो जो भी आपको चाहिए उसको आप ऑन कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे आइकन्स चाहिए इनकी जगह पे, तो मैं इसको इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखें आइकन्स का ऑप्शन आ गया। तो सबसे पहला जो आइकन है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज पर्सन, और कुछ इस तरह से मैंने ये ऐड कर दिया। और यहाँ पे मुझे अब दूसरे वाला जो है आइकन चाहिए, तो उसके लिए मैं ये वाला ऐड कर देता हूँ, राइट। तो ये मेल और फीमेल कुछ इस तरह का आइकन। अब इनकी मजीद स्टाइल कर सकते हैं हम, इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, आइकन का साइज डिसाइड कर सकते हैं, आइकन चॉइस स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और इनको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। तो इस तरह से आप इसको मजीद जो है वो प्ले कर सकते हैं इनके साथ। एडवांस के अंदर जो है रैंडमाइज चॉइस आ जाएंगी और यहाँ पे CSS क्लासेस आप ऐड कर सकते हैं, हाइड लेबल कर सकते हैं, रीड ओनली कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आप ऑप्शंस लगा सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इसको ऐसा ही रहने दूंगा। उसके बाद मुझे एक और फील्ड चाहिए, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ लेट्स से ड्रॉप डाउन। तो इस ड्रॉप डाउन को मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा लेट्स से एक ऑप्शन के हाउ यू नो अस।
ओके, मैंने ये क्वेश्चन पूछा और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फ्रॉम फेसबुक, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फ्रॉम इंस्टाग्राम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम अ सेलिब्रिटी। ओके, तो कुछ इस तरह से ऑप्शन दे दिए और यहाँ पे मैं इसको भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे जाके और काफ़ी सारी फील्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट जो फील्ड्स, ये वाली फील्ड्स हैं जो ब्लू नज़र आ रही हैं, ये फ्री वर्जन के अंदर अवेलेबल है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। बट जो ये वाली फील्ड्स हैं इनके लिए आपको प्रो वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। बट हमारे लिए हमें यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करना था, हमने जो कर लिया, और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ का टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और इस पे मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर मैसेज। ओके, तो कुछ इस तरह से हमारे एक फॉर्म बन गया। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म को हमें डिस्प्ले करवाना है फ्रंट एंड के ऊपर। तो मैं अपनी वेबसाइट जो है वो उसको ओपन कर लेता हूँ, लेट्स से कुछ इस तरह से। तो ये मैंने ओपन कर लिया। अब मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस वाले फॉर्म को मैं हटा दूँ और वो वाला जो फॉर्म है उसको मैं यूज़ करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको एडिट विद एलिमेंटर कर दूंगा। एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद इस फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। और पब्लिश करने के बाद आप इसको यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी लगाने से पहले कि आपकी वेबसाइट पे किस तरह से शो होगा। तो इस तरह से देखें, आप यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि किस तरह से ये शो होगा। तो अब मैंने ये प्रीव्यू कर लिया। प्रीव्यू करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, सेव करने के बाद ये मैंने एडिट विद एलिमेंटर कर दिया और यहाँ पे हम अपना जो फॉर्म है वो डिस्प्ले करवाएंगे जो भी हमने बनाया। अब डिस्प्ले करवाने के दो मेथड्स हैं, दोनों मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप एलिमेंटर के अंदर हैं या एलिमेंटर के अलावा भी आप काम कर रहे हैं, तो अब इसको थोड़ा सा लोड होने देते हैं। तो सबसे पहले तरीका ये है कि अगर आप एलिमेंटर के अंदर मौजूद हैं और एलिमेंटर के ज़रिए आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपल आप लोगों ने, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया WP फॉर्म्स, तो उसका विजिट यहाँ पे मौजूद है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन दे देगा कि कौन सा जो है फॉर्म आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। वो फॉर्म में सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे वो वाला फॉर्म हमें डिस्प्ले हो जाएगा और मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि अगर आप एलिमेंटर के अंदर मौजूद नहीं हैं और उसको किस तरह से पब्लिश करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस चले जाएंगे हम अपने फॉर्म्स के अंदर। जैसे यहाँ पे मैं सेटअप के अंदर चला जाता हूँ और अब मैं ज़रा एक बारी देख भी लेता हूँ कि हमारा जो फॉर्म है वो कहीं पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखें, हमने जो फॉर्म बनाया था वो यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो रहा है, तो सही तरीके से शो हो रहा है। अब हमें जो डिस्प्ले करवाना है वो इस तरह से करवाना है कि हमें कहीं और डिस्प्ले करवाना है, एलिमेंटर हम यूज़ नहीं कर रहे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए फॉर्म के आगे एक शॉर्ट कोड आपको नज़र आएगा। अब इस शॉर्ट कोड को आप कहीं पे भी पोस्ट करेंगे, शेयर ऐड करेंगे पेजेस में, पोस्ट में या कहीं पे भी, तो उसकी जो है वो शो हो जाएगा, ये फॉर्म वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ इस वाले को और यहाँ पे मैं इसको ज़रा डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, इस पोस्ट के अंदर मैं इस फॉर्म को ऐड करना चाहता हूँ। मैंने इसको उस शॉर्ट कोड को ऐड किया। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा व्यू पोस्ट और वो वाला फॉर्म हमारा यहाँ पे भी डिस्प्ले हो जाएगा। हैव अ लुक एट दिस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब ये तो बात हो गई, हमने फॉर्म किस तरह से क्रिएट किया, किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं एलिमेंटर और विदाउट एलिमेंटर। अब हमारी तीसरी जो ऑप्शन है वो ये है कि जब भी कोई यूज़र ये फॉर्म फिल करेगा तो किस ईमेल पे हमें नोटिफिकेशन आना चाहिए और कहाँ कहाँ से हम वो जो एंट्रीज हैं वो देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस WP फॉर्म्स में आएंगे और इस वाले फॉर्म्स को एडिट कर देंगे। जैसे ही हम इसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे सेटिंग्स का। सेटिंग्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन है नोटिफिकेशंस का। नोटिफिकेशंस का यहाँ पे देखें साइट एडमिन ईमेल, यहाँ पे इसको रिमूव करके ये एक और ईमेल भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह का ईमेल मैंने ऐड कर दिया। इसको मैं क्रॉस भी कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने ईमेल कर दिया। यहाँ पे जो सब्जेक्ट लाइन है न्यू कलेक्शन फ्रॉम
माई वेबसाइट, आप वेबसाइट का नेम भी लिख सकते हैं और यहाँ पे फ्रॉम वेबसाइट का नेम लिख देते हैं www. कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे अगेन जो है आप फ्रॉम के अंदर भी कोई भी ईमेल लिख सकते हैं जो भी आप डिजायर्ड ईमेल ऐड करना चाहते हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए मैसेजेस के अंदर कि कौन कौन सी फील्ड्स जो है वो हमें रिसीव होनी चाहिए, वो सारी फील्ड्स यहाँ पे हमने ऐड कर दी हैं कि ऑल फील्ड्स। यहाँ पे आप अगर कोई स्पेसिफिक फील्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टैग्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप उनको ऐड कर देंगे, ये वाली फील्ड सिर्फ मुझे चाहिए, सारी फील्ड्स नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरह से, बट हमें सारी फील्ड्स चाहिए, हमने वो सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब यहाँ पे हमारा जो नोटिफिकेशन इनेबल हो चुका है और मैं इसको सेव कर दूंगा। ओके तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन ऐड हो गया। उसके बाद हमारे पास कंफर्मेशन है कि कंफर्मेशन ईमेल जो है वो किस तरह से शो हो, उसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और मैं इसको भी सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं अपना ज़रा ईमेल इसको मैं एक बारी फिल करता हूँ और देखता हूँ कि हमारे पास वो डिटेल्स जो हैं वो ऐड शो किस तरह से होती हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद देखें थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली, जो कि हम सेट कर रहे थे कहाँ से, यहाँ से। देखें ये कंफर्मेशन मैसेज है, इसको आप अल्टर कर सकते हैं कि जब भी कोई यूज़र फॉर्म फिल करके सबमिट करे तो उसको किस तरह का मैसेज शो होना चाहिए। तो ये हमारा मैसेज शो हो गया। अब हम अपना ईमेल देखते हैं कि हमें वो ईमेल रिसीव हुई है या नहीं हुई, वो एंट्रीज। और इसके साथ साथ ही वर्डप्रेस के बैकएंड पे भी आप वो सारी एंट्रीज देख सकते हैं। वर्डप्रेस के बैकएंड पे आप वो सारी एंट्रीज देखने के लिए आप अपने WP फॉर्म्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे एंट्रीज के अंदर। एंट्रीज के अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको वो सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए, बट ये प्रो फीचर के अंदर मौजूद है। लेकिन हम अगर अपनी ईमेल के अंदर देखें तो हमें वो ईमेल शो हो जानी चाहिए। अगर मैं स्पैम में चला जाऊं तो यहाँ पे देखिए स्पैम के अंदर शो हो रही है। अभी स्पैम को किस तरह से रिमूव करेंगे कि आपका जो ईमेल है वो डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में आए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इस चीज़ को भी फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे स्पैम के अंदर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें सारी जो ईमेल्स हैं, जो सारी इनपुट्स हैं वो मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पे रिसीव हो चुकी हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से आप एक फॉर्म बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर सेटअप कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।